गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के मरीजों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूलने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, शिकायतें लगातार सामने आ रही थी और यही वजह है कि अब यहाँ पर रेट तय कर दिए गए हैं। 8 से 18 हज़ार रुपए के रेट से यहाँ पर तय कर दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों के लिए इससे ज़्यादा वसूली नहीं की जा सकेगी। 8 से 18 हज़ार रुपये एक दिन का बेड का यहाँ पर खर्च तय कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकारी रेट से ज़्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए रेट किए गए तय। कोरोना संक्रमितों के लिए निर्धारित किए गए बेड रेट 8 से 18 हज़ार रुपये एक दिन का होगा बेड का किराया। सरकारी रेट से ज़्यादा वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई। NABH से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स के लिए 8,000 रुपये का रेट तय किया गया। ICU बेड्स के लिए 13,000 और वेंटिलेटर के लिए रोजाना 15,000 रुपये एक दिन का यहाँ पर तय किया गया। बाहर के मरीजों के लिए सरकारी रेट पर होगा इलाज। जिले में अब तक 2700 कोविड मरीजों का हो रहा है इलाज। फिलहाल जिले में अभी 2700 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गुरुग्राम निजी अस्पतालों के इलाज में किए जा रहे हैं रेट यहाँ पर तय किए गए हैं। 8 से 18 हज़ार रुपये एक दिन का बेड का किराया तय किया गया। सरकारी रेट से ज्यादा वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई। NABH से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ऑक्सीजन बेड के लिए 8,000 रुपये का रेट तय। ICU बेड के लिए 13,000 और वेंटिलेटर के लिए 15,000 रुपये एक दिन का रेट तय किया गया। बाहर के मरीजों के लिए सरकारी रेट पर होगा इलाज। जिले में अभी 2700 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में रेट अब तय कर दिए गए हैं। आठ से 18 हज़ार रुपये का रेट यहाँ पर तय कर दिया गया है प्राइवेट अस्पतालों के लिए। NABH से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन बेड। बाहर के मरीजों को अब सरकारी रेट पर इलाज दिया जा सकेगा। जिले में अभी 2700 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, रेट्स यहाँ पर तय किए गए हैं 8 से 18 हज़ार रुपये। हालांकि हरियाणा की सरकार की तरफ से रेट्स पहले से तय कर दिए गए थे, लेकिन क्या एक बार फिर से जिला प्रशासन को इसे परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है? महेश, बिल्कुल। जिस तरह से निजी हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे थे, लगातार ज्यादा रेट वसूल रहे थे, तो एक बार फिर से अब निजी अस्पतालों में सभी का सरकारी रेट पर अब इलाज होगा। ये साफ तौर से सरकार ने कह दिया है। और जो बेड के रेट हैं वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके लिए 8 से 18 हज़ार रुपये का रोज का बेड का किराया होगा। इसमें एक NABH है और दूसरा जो है वो यहाँ पर इसके साथ साथ जो NABH है उससे मान्यता प्राप्त जो भी निजी अस्पताल है उनके लिए ऑक्सीजन बेड के लिए 8,000 रुपये है, ICU बेड के लिए 13,000 रुपये है, जबकि वेंटिलेटर बेड के लिए 15,000 रुपये से अधिक का प्रतिदिन का जो किराया है वो निजी हॉस्पिटल वसूल नहीं कर सकता है। और जो JCI और NABH से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन बेड प्रतिदिन किराया 10,000 और ICU बेड 15,000 और वेंटिलेटर के लिए 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि जो बाहर के मरीज हैं उनका भी अब यहाँ पर साफ तौर से इलाज किया जाएगा, लेकिन पहले हरियाणा वासियों के लिए था, अब बाहर के मरीजों का भी सरकारी रेट पर इलाज होगा। इस समय महेश 2700 के लगभग जो है कोविड मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 300 से 400 लगभग मरीज जो दिल्ली और अन्य राज्यों से भी है। तो बात ये है महेश की निजी हॉस्पिटल का जो रेट है वो जरूर तय कर दिया गया है, लेकिन लोगों को इस समय बेड के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। क्योंकि महेश, मेरे साथ एक व्यक्ति है जो देर रात से अपने पिताजी को लेकर गाड़ियों में घूम रहे हैं। कई हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया है, लेकिन बेड नहीं मिला है। आखिर वजह क्या रही? मेरे साथ मौजूद है। नाम बताइए और कब से आप घूम रहे हैं? क्या कुछ मेरा नाम विनय शर्मा, मैं गढ़ियारसो का रहने वाला हूँ जी। मैं रात 3 बजे से घूम रहा हूँ। पहले मैं गया हूँ पार्क हॉस्पिटल में। मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हैं। पार्क हॉस्पिटल में उनका पैनल के अंदर आता है, जो होता है ना सरकारी रिटायर्ड का, तो पैनल के अंदर आता है। वहाँ पे उन्होंने पहले बुला लिया, उसके बाद टेस्ट किया है।
650 रुपये का टेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि जब उनको पता चला कि पैनल में है तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हमारे पास बेड नहीं है, यहाँ से ले जाओ। उसके बाद मैदानता में गया हूँ मैं, मेडिसिटी जो मैदानता है वहाँ गया हूँ, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हमारे पास बेड नहीं है, आप यहाँ से ले जाओ। उसके बाद मैं गया हूँ यहाँ पे स्पेस राजीव चौक के पास, वहाँ भी गया हूँ, उन्होंने भी मना किया। फिर हम आर्यन हॉस्पिटल गए हैं, फिर हम शीतला हॉस्पिटल गए हैं गुड़गांव के अंदर, और बाकी जो 1950 नंबर हेल्पलाइन नंबर दी हुई है गवर्नमेंट ने हमारी, तो उस पर भी मैंने काफ़ी नंबर ट्राई किए हैं। ट्राई करने के बाद जिसको भी मिला हूँ वो बोलते हैं बेड अवेलेबल है, एसडीटी में बेड अवेलेबल, जिसको मिला है वही बेड की मना कर रहे हैं। और फिलहाल अब सिर्फ ओनली ऑक्सीजन के सहारे रुके हुए हैं मेरे पिताजी। उनकी सीरियस कंडीशन है, हार्ट के पेशेंट है, कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करने को हाँ ही नहीं कर रहा है। तो अब इसमें मेरी कोई मदद तो करो, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? कारण क्या बताया आप? ट्वीट कर लिया मैंने अनिल विज सर को, मैंने ट्वीट कर लिया, सुबह करा लिया मैंने अपने भाई से। हम तीनों भाई घूम रहे हैं सुबह से, दर दर भटक रहे हैं, ना कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें, ना कोई एडमिट के लिए पूछ रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में जाएं वही मना कर देता है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और इसमें पार्क हॉस्पिटल में तो यहाँ तक बोला गया है कि करना है, हमारे से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, हम एडमिट नहीं करेंगे, आप ले जाओ अपने पेशेंट को यहाँ से, आपको बोल दिया ले जाओ तो ले जाओ। वजह क्या है? क्या सरकारी मुलाजिम है आपके पिताजी, रेलवे से रिटायर्ड है, इस कारण जो पैनल पर नहीं ले पा रहे हैं? क्या ज़्यादा पैसे वसूलने की चाहत है, क्या मानते हैं? सरकारी पैनल से है, पार्क ने इसलिए मना किया होगा क्योंकि वो सरकारी पैनल से है। पार्क हॉस्पिटल सरकारी पैनल में आता है तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि वो प्राइवेट से ज़्यादा पैसे है। मैंने जो अपना भी पॉजिटिव कराया था पिताजी का टेस्ट, वो 650 रुपये का हुआ था, तो वो बोल रहे फ्री है। फ्री है तो फ्री कहाँ पे है? फिर वो 650 रुपये की रिपोर्ट कराई है मैंने वहाँ भी जाके अपने पिताजी की। बाद मैं गया हूँ दूसरे हॉस्पिटलों में, मैंने पैसे तक की भी बोल दिया कि मेरे पास जो बनेगा मैं दूंगा, लेकिन कोई एडमिट तो करो। सब ने हाथ खड़े कर रखे हैं, सारे हॉस्पिटलों ने, कोई हाँ नहीं भरने को राजी है किसी चीज़ में। ऐसे में हम कहाँ जाए, क्या करें? सरकार कह रही है, जिला प्रशासन कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में बेड है। 100 बेड का हॉस्पिटल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बन रहा है, M3M सेक्टर 65 बना रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी काफ़ी वेंटिलेटर और ICU बेड है। वहाँ की किसी ने आपको सलाह दी या जो हेल्पलाइन नंबर पे आपने फ़ोन मिलाया उनका भी कुछ? मैंने हेल्पलाइन नंबर पे मिलाया है, हेल्पलाइन नंबर से मेरे को काफ़ी सारे मैसेज STD नंबर मिले हैं। सभी ने, किसी ने कहा 10 मिनट में बताएंगे, किसी ने कहा 20 मिनट बताएंगे, कोई कह रहा है हॉस्पिटल आके बताओ, ये बताओ। हर जगह धक्के खाए हैं। 1950 1950 पे मैंने खूब कॉल किए हैं, मेरे भाई ने भी कॉल किया, हम तीनों भाइयों ने कॉल किया है। मेरा एक मित्र है, उसने भी बेचारे ने खूब सुबह से कोशिश कर रखी है, लेकिन जहाँ भी बेड बताते हैं वहाँ फ़ोन करने के बाद बोलते हैं बेड फुल है, बेड फुल है। कहाँ जाएं सर, क्या करें? ये तो कोई बताए हमें कि ये आपको मैं रोकना चाहूंगा, रात 3 बजे से घूम रहा हूँ अपने पिताजी को लेकर। दिखा दें किस तरीके से गुरुग्राम के तमाम अस्पतालों में इस वक्त बेड्स की अवेलेबिलिटी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा पा रहे हैं। वीडियोस में आप देखिए किस तरीके से अस्पतालों में बेड्स इस वक्त तक खाली हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों को, गंभीर मरीज जो गाड़ी में लिए घूम रहे हैं लोग, उन्हें ये बेड्स हासिल नहीं हो पा रहे। आखिर अस्पताल प्रशासन क्या चाहता है? न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स खाली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना के गंभीर मरीजों को ये बेड्स नहीं दिए जा रहे। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार अस्पताल प्रशासन, चाहे किसी भी अस्पताल की बात की जाए, सिर्फ एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि उनके अस्पताल में बेड्स खाली नहीं है। लेकिन तस्वीरों के जरिए यह खुलासा आप देखिए किस तरीके से बेड्स अंदर खाली पड़े हैं और गाड़ी में मरीज यहाँ दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की बजाय उन्हें इनकार किया जा रहा है। चाहे गवर्नमेंट के पैनल का मामला हो, उनसे ज़्यादा वसूली करने में नाकाम अगर अस्पताल प्रशासन रहता है तो ऐसे मरीजों को इनकार यहां पर किया जा रहा है। अलग अलग सरकारी संस्थाएं, अलग अलग सरकारी प्रतिष्ठान किस तरीके से इनकार यहां पर कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे मेरे से होगी गुलशन ग्रोवर का। गुलशन, ये तस्वीरों के जो हालात हम देख पा रहे हैं अस्पतालों में, किस तरीके से बेड्स यहाँ पर खाली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ मरीज गाड़ियों के भीतर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा माजरा है, पूरा खुलासा कीजिए। देखिए महेश, बिल्कुल जो वीडियो हमने अभी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाया है, मैं इन्हीं से जान लेता हूं जिन्होंने वीडियो बनाई थी। जो वीडियो आपने बनाई है किस हॉस्पिटल की है और कहां पर ये बेड खाली थे? ये पार्क हॉस्पिटल की है, ये मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो उसमें 2 बंदे थे वहाँ पे स्टाफ में, एक तो फ़ोन के लगा हुआ है, वो जवाब दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसमें आप वीडियो देखो, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिसेप्शन पे कोई स्टाफ नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर ने मेरे को थर्ड लैंग्वेज यूज़ करी कि हमारे से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, हम आपके पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे, आप जाओ यहाँ से। कोई कोविड सेंटर नहीं है यहाँ, कोविड के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह का मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पार्क हॉस्पिटल, जो कि मेरे पिताजी के पैनल में आता है रेलवे के अंदर। वो बुजुर्ग आदमी है, उनको मैं कहाँ लेके घूम रहा हूँ, सुबह से मेरी गाड़ी में है।
जिस हॉस्पिटल में जाऊँ, पार्क में तो हो लिया मेरे साथ, बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाऊँ कोई बोलते हैं बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो आईसीयू के लिए बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। सर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब मेरे पिताजी एक नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे एक श्री गोविंद हॉस्पिटल गांव के अंदर, जिन्होंने थोड़ी सी मानवता दिखा के कि ये आप ऑक्सीजन के सहारे भी इनको थोड़ा रेस्ट करने दो, बाकी आप अरेंज करो, आपका अरेंज हो जाता है तो ही उसके बाद कुछ होगा। वेंटी की जरूरत है इस समय? उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है क्योंकि वो हार्ट के भी पेशेंट हैं, जब उनका आप हार्ट का वीडियो भी। बना रहे थे तो क्या जो बेड आपने दिखाए हैं खाली, क्या वो कोविड पेशेंट के लिए थे या नॉर्मल पेशेंट के लिए थे, बताया उन्होंने? नहीं, वहाँ से मेरे को पता चला था कि इनका जो पार्क हॉस्पिटल है, जो दूसरा सेंटर है इनका पार्क हॉस्पिटल का, ये करीबन इधर है बादशाहपुर की तरफ, एक ब्रांच इनकी वहाँ से उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ पालम विहार, वहाँ जाके आप टेस्ट कराओ, उसके बाद बताएंगे। तो वहाँ पे बेड भी अवेलेबल थे, वो बोले आ जाओ। उनको जैसे ही पॉजिटिव का पता चला और पैनल का पता चला ना, तो तुरंत उन्होंने मना किया है मेरे को। उन्होंने कोई संतुष्टि वाला जवाब भी नहीं दिया और बोले कि नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर का नंबर भी है 9891424242, ये डॉक्टर का नंबर है। उन्होंने मेरे को साफ तौर पे मना किया, ठीक है, कि नहीं करेंगे हम एडमिट। महेश, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं और वो रिटायर्ड हैं, जैसा कि इनके पिताजी रेलवे से रिटायर्ड है, इनका कहना है, जब उन्होंने इसकी जानकारी दी तो इसलिए मना कर दिया। हालांकि कई जो डिपार्टमेंट हैं उनके अपने अपने हॉस्पिटल जो है पैनल पर होते हैं और वो वहाँ इलाज करा सकते हैं, गुलशन कोई की भी जानकारी मुलाजिम है। मुझे दीजिए, लेकिन दीजिए कि पहले से रेट्स यहाँ पर सरकार की तरफ से तय कर दिए गए हैं प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर, लेकिन गुरुग्राम में आखिर इन आदेशों को क्यों नहीं माना जा रहा था? और क्या ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी की गई जो मनमानी रकम मरीजों से वसूल रहे हैं? देखिए महेश, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिनके खिलाफ ज़्यादा पैसा वसूलने को लेकर के कोई सख्त कार्रवाई की गई हो। लेकिन ये केवल जिला प्रशासन की तरफ से कहा जरूर जाता है, आदेश जरूर दिए जाते हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल मोटी रकम वसूलेगा या मनमाने पैसे वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ये पहला मामला नहीं है महेश कि अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो मनमाने पैसे वसूल रहे हो। लगातार इस तरीके की शिकायतें आती रहती हैं। हाल ही में भी 2 दिन पहले भी एक मामला सामने आया था। फोर्टिस हॉस्पिटल में एक 27 साल का एक राहुल नाम का शख्स भर्ती हुआ था और वो 12 दिन एडमिट रहा और उसके 5 लाख रुपए उसका बिल बना दिया गया और उसके बाद उसकी जान भी नहीं बची। जब उनके परिजन ने कहा कि रेट कम कर लो, हमारा जो लड़का है वो भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी। जब तक उन्होंने पूरे पैसे जमा नहीं किए उसके बाद जो है उन्होंने डेड बॉडी दी। तो ये स्थिति गुड़गांव की है। गुड़गांव के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे छोटे हॉस्पिटल हो चाहे बड़े हॉस्पिटल हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश ये प्राइवेट अस्पताल गुरुग्राम में नहीं मान रहे हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के आदेश नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में अब गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर के आदेश मान लिए जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? सख्ती की बात अब गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से सामने रखी जा रही, लेकिन ये कैसी सख्ती है? ना मुख्यमंत्री के आदेश चले, ना हरियाणा सरकार के आदेश चले, अब डीसी के आदेश पर क्या ये सख्ती लागू हो पाएगी? देखिए, जब हरियाणा के मुखिया की बात नहीं मान रहे तो जिला प्रशासन जो डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव के हैं उनकी बात कैसे मानेंगे? ऑब्वियस है कि जब हरियाणा के खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, अब डिप्टी कमिश्नर का आदेश मुझे नहीं लगता कि इन जो भी गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल हैं उनके कान में जूर रेंगती हो, क्योंकि जितने भी वीवीआईपीज लोग हैं वो सारे के सारे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। सबकी अप्रोच है। अब अप्रोच वालों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये साफ तौर से हम लोग ग्राउंड पे भी देखते हैं। तो ऐसी अभी तक अगर कोई इस तरह से खबर सामने आ जाती कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है कि इन्होंने मनमाने पैसे वसूले, लेकिन अभी तक इस तरह से कोई भी यहाँ पर कार्रवाई जो है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि लगातार शिकायतें ज़रूर आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको 27 साल के वर्ष एक व्यक्ति का बताया, राहुल का, उसने डिप्टी कमिश्नर से भी शिकायत की, चीफ मेडिकल ऑफिसर से भी शिकायत की, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आपका बिल होगा वहाँ वो आपको पे करना पड़ेगा। ये नज़ारा है गुड़गांव का। बेशक आज जो आदेश जारी किए कि निजी अस्पतालों में रेट तय कर दिए, इन रेट
चलिए तय गुलशन, इस करना पूरी जानकारी केवल के लिए आपका शुक्रिया। मेरे से गुलशन ग्रोवर ही जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी आदेशों की धज्जियां यहां पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। साफ तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आदेश पहले ही लागू हरियाणा के लिए कर दिए गए थे कि 8 से 18 हजार रुपए रोजाना से ज्यादा किसी भी कोरोना मरीज से कोई भी प्राइवेट अस्पताल हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यहां धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल। मनमानी रकम कोरोना के गंभीर मरीजों से लगातार वसूली जा रही है।